राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ज्वर। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये रोग निदान पेपर सेकंड में पहली व्याधि है। तो हम यहाँ पे केवल 8 व्याधि पढ़ेंगे। कौन कौन सी? निदान स्थान में 8 व्याधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, व्याधि विशेष माना गया है जिन्हें 8 व्याधियाँ बताई गई हैं। और ये व्याधियाँ त्रिदोषस्थ तो होती हैं, लेकिन कोई एक दोष जो होता है वो इनमें प्रधान होता है। ठीक है, तो क्या है, निदान स्थान में जो पहली व्याधि है वो ज्वर है। दूसरी व्याधि जो है वो है रक्त पित्त। तीसरी है गुल्म। चौथी व्याधि जो है वो है प्रमेह। पांचवी व्याधि जो है वो है सॉरी कुष्ठ। उसके बाद जो व्याधि है, छठी व्याधि जो है वो है शोष। सातवीं व्याधि जो है वो है उन्माद। और लास्ट वन जो 8वीं व्याधि है वो है अपस्मार। तो ये 8 व्याधियाँ हम निदान स्थान में पढ़ते हैं। अच्छा, निदान स्थान की निरुक्ति ये सब पेपर फर्स्ट में है, लेकिन अगर आए निदान क्या होता है तो वही सब इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ज्वर। ज्वर को हम मॉडर्न कोरिलेटेड जो करेंगे कोरिलेशन, वो तो हम फीवर से करेंगे, लेकिन अब ज्वर होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शारीरिक रोगों में जो ज्वर है उसको प्रथम स्थान दिया गया है, लेकिन चिकित्सा स्थान में जो ज्वर है उसको कौन सा स्थान मिला है? उसको तीसरा स्थान मिला है। चिकित्सा की दृष्टि से ज्वर की व्याधि तीसरे नंबर पे है, लेकिन शारीरिक रोगों में जो व्याधि है वो प्रथम व्याधि ज्वर ही है। ठीक है, अब जो ज्वर है वो रस व स्रोतस व्याधि विशेष है। ठीक है, क्या है? रस व स्रोतस व्याधि विशेष है। अगर हम ज्वर को देखें तो ज्वर होता क्या है? नॉर्मली अगर कोई कहे ज्वर क्या होता है तो हम कहेंगे भाई ज्वर तो बुखार होता है। बुखार क्या होता है? अब कोई पूछे बुखार क्या होता है तो हम कह देंगे शरीर के तापमान का बढ़ना। शरीर का तापमान कैसे बढ़ता है भाई? शरीर के तापमान के लिए कौन से वात पित्त और कफ में पित्त है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस बारे में बात करने से पहले एक शॉर्ट स्टोरी है। जो सुना जाता है कि वहाँ से जो सबसे पहला व्याधि आई वो ज्वर आई। कैसे? जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो शिवजी थे। शिवजी की पत्नी जो फर्स्ट पत्नी थी वो सती थी। ठीक है, तो क्या हुआ था ना, एक दिन सती जो थी वो उनके पिता दक्ष प्रजापति थे। तो दक्ष प्रजापति ने क्या करा, अपने घर में यज्ञ रखा, मतलब पूजा रखी, लेकिन उनको नहीं बुलाया। ठीक है, अब वहाँ पर वो शिव जी की परमिशन लेके चली गई, लेकिन शिव जी नहीं गए। बोले कि हम तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। ठीक है, बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो मानी नहीं कि मुझे अपने पिता के घर जाने के लिए आज्ञा थोड़ी पिता की चाहिए होगी, या मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ तो जाने के लिए वो मुझे बुलाएंगे तभी जाऊँ, ज़रूरी तो नहीं। ऐसे करके वो उनसे लड़के चली गई। ठीक है, अब वहाँ जब वो पहुँची ना तो क्या हुआ कि वहाँ उनकी शिव जी की, उनके हस्बैंड की बहुत इंसल्ट होने लगी। ठीक है, अब जब उनकी इंसल्ट हो गई तो अब ये चीज़ सती जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उन्होंने वहाँ पर क्या करा, आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह का मतलब क्या था कि अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। ठीक है, शिव जी को पता चली, भाई शिव जी आए। शिव जी को वो उस स्थिति में देख के उन्हें क्रोध आ गया। उस क्रोध से रुद्र का अवतार हुआ। तो जब रुद्र का अवतार हुआ तो रुद्र ने क्या करा, सबसे पहला उससे कई सारी व्याधियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, उससे क्या हो, कई सारी व्याधि उत्पन्न हुई। रुद्र के अवतार से कई सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो गई। जो पहली व्याधि उससे उत्पन्न हुई वो ज्वर कही गई। ऐसे करके ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब आचार्यों के अनुसार वो गुस्से से, क्रोध से हुई ना उनके, तो उस क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र ने क्या करा, पूरी पृथ्वी तहस नहस करने लगा। तो जो व्याधि, जो सबसे पहली व्याधि उनके गुस्से से निकली ना, तो वो ज्वर कहलाई। ठीक है,
अब ये बात तो पौराणिक कथाओं के द्वारा हो गई। अब आचार्यों ने के अनुसार कैसे हुई, ठीक है। अब भाई सबका अपना अपना मत होता है कि नहीं, सबका अपना अपना मत होता है, ठीक है। अब आचार्यों के अनुसार कैसे हुई, तो आचार्यों के अनुसार कैसे हुई, श्लोक है, क्रोधात पित्तम, ये चरक ने दिया, अर्थात क्रोध से पित्त की उत्पत्ति हुई। अग्नि कहाँ रहती है, अग्नि किसका अधिष्ठान है, भाई पित्त में अग्नि होती है। तो क्या होता है कि क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त की उत्पत्ति हुई, चरक ने कह दी। सुश्रुत आए, सुश्रुत ने कहा पित्त के अतिरिक्त शरीर में अग्नि कहीं नहीं है। तो कहाँ से उन्होंने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि पित्त से जो है वो ज्वर की, वो पित्त से ज्वर की उत्पत्ति हुई, ठीक है। वाग्भट ने क्या कहा, वाग्भट में कहा कि ज्वर में ऊष्मा की वृद्धि होती है, यानी कि ताप की वृद्धि होती है, अग्नि की वृद्धि होती है। तो पित्त के बिना कभी ऊष्मा संभव नहीं, इसीलिए ये ज्वर जो हुआ वो पित्त प्रधान व्याधि हुआ, ठीक है। फिर ज्वर में क्या हो गया, अब पौराणिक वृत्तांतों के आधार पर ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्रोध का अभिप्राय पित्त विद्धि होता है, तथा ज्वर में भी रस वह धमनियों में पित्त की वृद्धि होती है। पित्त की वृद्धि होने से शरीर की ऊष्मा की वृद्धि होती है, जो कि क्या कहलाता है, ज्वर कहलाता है। अच्छा, अब ज्वर के अगर हम पर्यायों की, ये तो ज्वर की बात होगी, भाई ज्वर आया कैसे, यह ज्वर हुआ कैसे। अब क्या बात आ गई, अब बात आ गई कि ज्वर के पर्याय। तो ज्वर के कई सारे पर्याय दिए गए, इसके लिए एक श्लोक भी दिया गया, तत्र व्याधो मयम गद अंगादो यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इतन्यर्थंतरम, यानी कि व्याधि, आम्य, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग, ये क्या है, ज्वर के पर्याय हैं, ठीक है। अब ये पर्याय हो गए, व्याधि, आम्य, विकार, रोग, यक्ष्मा, आतंक और गद्य, ठीक है, ये चरक ने दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि इतना तो हो गया, अब ज्वर पता चल गया कि ज्वर क्या होता है, ज्वर कहाँ से आया, सब पता चल गया, ठीक है। इसमें कौन सी व्याधि प्रधान होती है, ठीक है। वैसे तो त्रिदोषज है ये भी त्रिदोषज, लेकिन त्रिदोषज के साथ साथ इसमें कौन सी व्याधि प्रधान है वो बताया गया है। अब ठीक है, अब ये तो यहाँ बात खत्म हुई कि त्रिदोषज है, ठीक है। अब हम संप्राप्ति की बात करें कि कैसे ज्वर आता है। तो ज्वर कैसे आता है, देखो, कोई निदान, हमने कुछ खाया या कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई हमारी बॉडी पे आया, भाई निदान, ठीक है। दोष प्रकोप हो गए, ठीक है, दोष क्या हो गए, प्रकोपित हो गए, ठीक है। कौन सा दोष सबसे पहले प्रकोपित होगा, देखो पित्त प्रधान है तो त्रिदोषज, तो हर दो भाई पूरा शरीर है तो त्रिदोषज है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रधान दोष क्या हो गया, इसमें प्रधान दोष जो हुआ वो पित्त हो गया। पित्त के बाद क्या हुआ, ये रस धातु में जाने लगा, ठीक है। अब ये कहाँ पहुंच गया, रस धातु में। रस धातु से स्रोतस कौन से आ गए, रस व स्रोतस, उनको बंद करने लगा। फिर ये पहुंच गया रस व स्रोतस में पहुंच गया, रस के स्रोतसों से ये कहाँ चला गया, फिर अमाशय में आ गया। अमाशय किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। अमाशय में वहाँ क्या हो गया, जठर अग्नि का बहिर्गमन, मतलब क्या, बहिर्गमन का मतलब हुआ कि बाहर निकलने लगा, ठीक है, बाहर आने लगा, बहिर्गमन होने लगा अमाशय से जठराग्नि का। और क्या हो गया, शोध व स्रोतस का अवरोध हो गया, ठीक है। बहिर्गमन हुआ, बाहर आया, लेकिन स्वेद व स्रोतस को इसने बंद कर दिया और शरीर के ताप को बढ़ा दिया। जब भाई वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा, ना पसीने के फॉर्म में ना किसी के फॉर्म में, तो वो उसने क्या करा, शरीर के ताप को बढ़ा दिया, तो वो क्या कहला गया, ज्वर कहलाया गया। तो ये संप्राप्ति है ज्वर की कि निदान दोष प्रकोप हुआ, लेकिन पित्त प्रधान है, तो त्रिदोष तो प्रकोपित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा पित्त प्रधान है। उसके बाद रस धातु प्रदूषित हुई, उसके बाद रस व स्रोतस प्रदूषित हुए, वहाँ से ही कहाँ गया, वहाँ से गया अमाशय में। अमाशय में जठराग्नि का बहिर्गमन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेद व स्रोतसों का अवरोध हो गया, जब वो बाहर ही नहीं आ पाए तो फिर क्या हुआ, शरीर का ताप बढ़ गया, और यही शरीर का ताप ज्वर कहलाया। अब अगर हम देखें तो
हम संप्राप्ति घटक बनाएं अगर, तो कैसा है, दोष कैसे है, त्रिदोष, त्रिदोष है लेकिन पित्त प्रधान है। दूष्य क्या हुआ, रस धातु दूष्य हुई। स्रोतस क्या है, रसभय स्रोतस। स्रोतो दुष्टि क्या है, संग है। स्वभाव क्या है, आशुकारी है। साध्यता असाध्य, साध्य हो सकता है, मतलब चिकित्सा हो सकती है। अब इसके बाद ये तो ज्वर हो गया, ठीक है, यहाँ पे संप्राप्ति घटक सब हो गया, ठीक है। अब क्या आ गया कि ज्वर की संप्राप्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या आया, कितने प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मनुष्यों में दो प्रकार की व्याधि होती है, एक निज होती है, एक आगंतुक होती है, ठीक है। अगर हम निज से देखें, ठीक है, हम किससे देखें, अगर निज से देखें तो 8 प्रकार के दोष हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो, देखो, निज से हमें 8 प्रकार के, एक दोष यानी कि वातज, पित्तज, कफज, और फिर वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ठीक है। बाकी फिर कौन सा आ गया, वात पित्त कफ, और लास्ट है आगंतुज, ठीक है। निज के इतने हो गए, ठीक है। अब सन्निपातज हो गया ना, वात पित्त कफ, ठीक है। अब आगंतुज से जो है वो रोग कितने प्रकार के, 8 प्रकार के तो ऐसे हो गए, ठीक है। लेकिन आगंतुज कारण से, ठीक है, एक मिनट, जो आगंतुज है उस कारण से क्या है, ज्वर फिर से डिवाइड हो गए। आगंतुज कारण से ज्वर फिर से डिवाइड है, और कई प्रकार से और भी डिवाइड किए गए हैं, लेकिन पहले मैं शॉर्ट से बता रही हूँ आगंतुज से कैसे डिवाइड हुए। आगंतुज से 4 प्रकार के बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए, अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप, ठीक है, ये बताए गए हैं। तो ये ज्वर के डिवाइडेशन हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब कई तरीके से कैसे करके बताए गए हैं, देखो, विधि भेद से ज्वर के 2 भेद होते हैं, शारीरिक और मानसिक। अगर कोई पूछे कि विधि भेद से ज्वर के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। सौम्य और आग्नेय से भी 2 होते हैं, सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर, ठीक है। अब अभी बताऊंगी कि कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा सा है डिफाइन करना है इन्हें, ठीक है। उसके बाद वेग के आधार पर 2 होते, अंतर्वेगज और बहिर्वेगज। प्राकृत वैकृत के आधार पर भी ज्वर 2 होते हैं, प्राकृत और वैकृत, ठीक है। साध्यता असाध्यता के आधार पर 2 होते हैं, साध्य ज्वर, असाध्य ज्वर। दोष काल बल से इनसे कितने होते हैं, यानी कि ये विषम ज्वर है। दोष काल और बल से अगर पूछा जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार पर ये विषम ज्वर है। इससे 5 प्रकार के होते हैं, संतत, संततत, सतत, आएद्युक्ष, तृतीयक, चतुर्थक, ठीक है। ऐसे करके ये 5 होते हैं, ठीक है। अब आश्रय भेद से ज्वर के भेद 7 प्रकार के होते हैं। कौन सी, जो 7 धातु हैं उन्हीं के आधार पे ज्वर होते हैं, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, अस्थिगत, मज्जागत, शुक्रगत, ठीक है। ये हो गए ज्वर के भेद, ठीक है। अब ज्वर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी पहले हम विधि के शॉर्ट बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद वातज ज्वर ये डिवाइड अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो शारीरिक ज्वर, पहले हम विधि के अनुसार अगर भेद देख रहे हैं तो विधि के अनुसार कैसे करके जो भेद हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो शारीरिक एवं मानसिक ज्वर। तो शारीरिक जो ज्वर होगा शरीर में उत्पन्न होता है, ठीक है, शरीर गर्म होता है, पहले शरीर गर्म होगा फिर मन में उत्पन्न होता है, और मानसिक ज्वर कहाँ, मन में उत्पन्न होता है। तो ये डिफरेंस है कि शारीरिक ज्वर पहले शरीर में उत्पन्न होगा, लेकिन मानसिक ज्वर पहले मन में उत्पन्न होगा, ठीक है। अच्छा, इससे मन क्या हुआ, शारीरिक ज्वर और मानसिक ज्वर में क्या होगा कि पहले शारीरिक ज्वर ताप उत्पन्न कर लेगा, लेकिन मानसिक ज्वर में क्या होगा, मन में क्या होगा, बेचैनी होगी, चित्त का लगना, पहले वो मन में उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब इंद्रियों को ग्रहण कर लेगा, तब जाके वो ताप आएगा, पहले ताप नहीं आएगा, ठीक है। मानसिक ज्वर ये होता है। सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर। अच्छा, सौम्य का मतलब क्या होता है और आग्नेय, सौम्य का मतलब होता है ठंडा और आग्नेय का मतलब होता है गर्म, ठीक है। अगर जो ज्वर वात एवं पित्त
पित्त से उत्पन्न होता है, जो शीत लग के, ठंड लग के उत्पन्न होता है, वो कहलाता है सौम्य ज्वर। लेकिन जो ज्वर कफ और पित्त से उत्पन्न होता है वो कहलाता है आग्नेय ज्वर। ये डिफरेंस है इन दोनों का, यानी कि क्या, और इन दोनों का मिश्रण भी होता है एक ज्वर। ठीक है, क्या होता है कि जब हमें सौम्य ज्वर है तो सौम्य में वात की किसके साथ, पित्त के, वात के साथ पित्त होता है। ठीक है, और ठंड लग के, जो जाड़ा लग के जो बुखार आता है उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला आग्नेय ज्वर है उसमें क्या होगा, उसमें कफ के साथ उष्णता की इच्छा होती है, कफ के साथ पित्त होगा नहीं, हाँ, कफ के साथ पित्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि शीत एवं उष्ण, सॉरी, जो आग्नेय ज्वर है वो वात और कफ दोनों के साथ होता है। पित्त तो होता ही होता है, उसमें वात और कफ भी होता है, इनका मिश्रण होता है जिसमें आपको शीत और उष्ण दोनों खाने की इच्छा होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सौम्य और आग्नेय हो गया। ठीक है, वेग के आधार पर ज्वर दो प्रकार का होता है, अंतर्वेगज और बहिर्वेग। अच्छा, अंतर्वेगज ज्वर और बहिर्वेगज, ठीक है, क्या होगा कि अंतर्वेगज ज्वर क्या होगा, अंदर होगा शरीर से, जिससे क्या होगा, अंतर्दाह होगी, अत्यधिक तृष्णा होगी, प्रलाप होगा, श्वास अधिक आय होगा, भ्रम होगा, संधि और स्त्रियों में तीव्र ऊर्जा होगी, स्वेद अवरोध हो जाएगा, दोष और मलों में अवरोध हो जाएगा। मतलब अंदर हमारे शरीर के तकलीफ होने लगी, बाहर पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर हमारे तकलीफ हो रही है। ठीक है, बहिर्वेगज ज्वर में क्या होगा कि बाहर का मतलब जो शरीर का ताप है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तृष्णा, अधिक माद्रता, कम लगना, बहिर्वेगज वेगज से सुख साध्य होता है। ठीक है, क्या होता है, सुख लक्षण है, वो सुख साध्य के लक्षण है। ठीक है, ये हो गया अंतर्वेगज और बहिर्वेगज। अब ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि अब बात करते हैं हम मेन की कि वातज ज्वर क्या होता है, पित्तज ज्वर क्या होता है। ठीक है, तो वातज ज्वर के लक्षण क्या बताए गए हैं, वो कुछ ऐसे हैं वातज ज्वर के लक्षण। अच्छा, एक बात और याद रखना कि देखो ज्वर में क्या होता है, जो कॉमन लक्षण होते हैं वो होते हैं, सामान्य पूर्व रूप जो है इसके, वो क्या होता है, मुख फीकापन हो जाता है, शरीर में भारीपन आता है, आहार की इच्छा नहीं होती है, नेत्रों से पानी आता है, निद्रा का अधिक आना होता है, बेचैनी होती है, जरमाई का आना होता है, शीत में बैठने की इच्छा होती है, बल एवं बल की हानि होना, ये सब लक्षण है। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो ये है कि ज्वर जो एक व्याधि तो है ही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ होने के साथ साथ एक लक्षण भी है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने ज्वर के लक्षणों में शरीर के ताप की वृद्धि बताई है, लेकिन तथा संपूर्ण शरीर वेदना होना बताए। ये लक्षण होने से, प्रधान होने से, जब संयुक्त रूप से प्रकट हो तभी ज्वर होता है। क्या होता है कि शरीर के ताप की वृद्धि हो, शरीर में वेदना हो, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, या भूख नहीं लग रही है, मुख फीका हो रहा है, तो ये सब ज्वर खुद में तो एक व्याधि है, लेकिन दूसरी व्याधियों का लक्षण भी है ज्वर। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है ज्वर व्याधि होने के साथ साथ दूसरे व्याधि का लक्षण भी है। ठीक है, अब ज्वर के भेद और के लक्षण, ठीक है, अब उनके मतलब अगर हम अब बात करें वातज ज्वर के लक्षण, फिर हम बात करेंगे पित्तज, फिर कफज, फिर वात पित्त, फिर ठीक है, ऐसे करके एक। ठीक है, तो वातज ज्वर के लक्षण, विषम वेग होना, ताप का बढ़ना, कंपन होना। ठीक है, ताप का बढ़ना और कम होना, सॉरी, कंपन भी है। ठीक है, क्या होता है, विषम वेग होता है। ठीक है, क्या है, विषम वेग, ताप का बढ़ना और कम होना, निद्रा का नाश होना, छींक का आना, शरीर में कपकपी होना, शरीर में रुक्षता आना, सिर प्रदेश, हृदय प्रदेश और शरीर के अंग भागों में दर्द होना यानी कि वेदना होना, मल का कठोर होना, और क्या होता है वात में, उदर में शूल और आद्मान जमाई का अधिक आना। इसका वेग विषम होता है, अर्थात
तो क्या है, इस वेग में विषमता होती है, अर्थात कभी शीर्ष से प्रारंभ होता है या कभी पीठ या जंघा से प्रारंभ होता है। कभी ज्वर का वेग कैसा होता है, तीव्र होगा, तो कभी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, और काल इसका अनियत होगा, मतलब कोई काल नहीं होता है। ठीक है, अब इसका निदान कैसे होता है। भाई ये तो हो गया वातज ज्वर होता है ऐसे है, लेकिन अब उसका निदान क्या है। तो रूक्ष, लघु, शीत, वमन, आस्थापन, बस्ती, नस्य यानी कि शिरोविरेचन, व्यायाम, वेग संधारण, अनशन यानी कि उपवास करना, ये होता ऐसे है। ठीक है, मैथुन, उद्वेग, शोक, अधिक रक्तमोक्षण, रात्रि में जागना, शरीर में विषम रूप में रखना आदि का अति सेवन किया जाए तो वात कुपित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, हमें बुखार आ जाता है। ठीक है, ये वात का निदान है। ठीक है, और वो वात का लक्षण था। ठीक है, वात के ज्वर का लक्षण था। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है, वात खत्म हो गया, अब पित्त। ठीक है, उसके बाद कफ। ठीक है, तो पित्त ज्वर के लक्षण, तो वेग तीक्ष्ण होता है, रोगों का अतिसार, निद्रा में कमी आती है, वमन होता है, रोग के कंठ, होश तथा नासिका में पाक होता है, रोगी को स्वेद आता है, मतलब पसीना आता है, कहते हैं ना बुखार उतर रहा है तो पसीना आ रहा है। भ्रम होता है, प्रलाप होता है, रोगी के मुख का स्वाद कटु हो जाता है, दाह होती है, मूर्छा होती है, मद सा चढ़ा रहता है, मतलब ऐसा लगता है ये ड्रिंक करके आया है। ठीक है, नशा सा चढ़ा रहता है, प्यास अधिक लगती है, मलमूत्र, नेत्रों का वर्ण कैसा होता है, पित्त कैसा होता है, पीले कलर का होता है, तो वो कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। अतिसार होता है, मूर्छा होती है, बल हानि होती है, इंद्रियां दौर्बल्य हो जाती है और भ्रम हो जाता है। ठीक है, अब पित्त ज्वर का निदान क्या है, तो उष्ण है, खट्टा खाना है, लवण है, कटु आदि द्रव्यों के अधिक खाने से होता है। ठीक है, अजीर्ण में भी भोजन करने से होता है, तीक्ष्ण धूप से होता है, अग्नि का अधिक तापमान, श्रम, क्रोध और विषम भोजन से होता है। उसके बाद क्या है, कफ ज्वर का लक्षण। अगर हम कफ ज्वर की बात करें, एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना या बढ़ जाना, विशेषकर भोजन करते ही। ठीक है, क्या होता है, कफ ज्वर का जो लक्षण है वो क्या होता है, एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना। ठीक है, पूरे शरीर, आप कहीं भी हाथ लगाओ गर्म हो रहा है या बढ़ जाना। ठीक है, विशेषकर भोजन करते समय। ज्वर का वेग मंद होता है, रोगी को आलस्य आता है। ठीक है, मुख का रस मधुर हो जाता है, रोगी के मलमूत्र का वर्ण श्वेत हो जाता है, शरीर में स्तंभन आता है, अन्न में अरुचि होती है, शरीर में गौरव तथा शीत का अनुभव होता है, रोगी को उत्क्लेद अर्थात वमन करने की इच्छा होना, रोमहर्ष एवं निद्रा अधिक रहती है, समस्त स्रोतों में अवरोध रहता है, लाल प्रसेक होती है, मदवेदना होती है तथा मुख में लवण रस की अनुभूति रहती है। अच्छा, ज्वर का वेग कैसा होता है, मंद होता है, वमन होता है, भोजन का पाक न होना होता है, अरुचि होती है, प्रतिशय्या होती है, कास का उत्पन्न होना होता है, रोगी के नेत्रों का वर्ण श्वेत हो जाता है, मुख का स्वाद आम के कारण मधुरस तथा विदत कफ के कारण से लवणीय हो जाता है। कफ का निदान कैसे करते हैं हम, स्निग्ध गुरु मद, निदान क्या है कफ का, वो क्या है, स्निग्ध गुरु मधुर, पिच्छिल, शीत, खट्टा और नमकीन इस प्रकार के अन्न का अधिक खाना, दिन में शयन, अति प्रसन्नता, परिश्रम ना करना आदि कारणों से कफ कुपित हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हमें कफत से ज्वर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वातज पित्त ज्वर लक्षण। अब हम वातज पित्त ज्वर लक्षण की बात करें तो वातज पित्त ज्वर के लक्षण जो है वो है, प्यास है, मूर्छा है, भ्रम है, दाह है, निद्रानाश है, सिर में वेदना है, कंठ एवं मुख की सूखना है, रोमहर्ष है, अरुचि है, आंखों के आगे अंधकार दिखना है, संधियों में वेदना है एवं अत्यधिक जृंभा, ये लक्षण होते हैं। रोमहर्ष एवं अरुचि लक्षण विकृत विषम समवाय के कारण से होती है, क्योंकि ये लक्षण ना तो वात ज्वर के हैं और ना ही पित्त ज्वर के हैं। ठीक है, ये दोनों के विकृत होने के, जो विषम अर्थात कारण के विपरीत समवाय या कारण का कार्य कारण भाव संबंध को विकृति विषम समवाय के विपरीत समवाय या कार्य कारण भाव संबंध को विकृति विषम समवाय कहते हैं। क्या होता है, इसमें दोनों के लक्षण दिखते हैं। ठीक है,
ना तो कोई इसमें कम है ना कोई इसमें ज़्यादा है। तो क्या है, अर्थात कारण के विपरीत क्या है, या तो कारण के विपरीत है समवाय, या कार कारण के भाव के संबंध को विकृति विषम बना गया है। क्या है, समवाय के विपरीत समवाय या कार कारण भाव के संबंध को विकृति विषम समवाय कहते हैं। ठीक है, क्या है कि विषम अर्थात क्या है, विकृति के कारण विषम अर्थात कारण के विपरीत समवाय। ठीक है, कार्य कारण भाव के संबंध भी है और विपरीत भी है। समवाय कैसा हो, विपरीत हो, लेकिन कार्य कारण कैसा हो, भाव कैसा हो, संबंध हो, और विकृति में हो, वो विषम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहलाता है, विकृति विषम समवाय कहलाता है। ठीक है, वात श्लेष्म ज्वर लक्षण, शरीर में भीगे कपड़े से ढका हुआ सा रहता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि शरीर भीगे कपड़ों से ढका हुआ है। संधियों में वेदना होती है, निद्रा अधिक आती है, शरीर में गौरव रहता है, शिर शूल होता है, प्रतिशय्या होती है, कास होता है, स्वेद अधिक, शरीर में संताप रहता है, ज्वर का वेग कैसा होता है, मध्यम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया वात पित्त उपलक्षण और वात श्लेष्म ज्वर लक्षण। अब श्लेष्म पित्त ज्वर लक्षण यानी कि कफ पित्त ज्वर लक्षण, वो हो गया वात पित्त था उससे पहले, उसके बाद वात कफ था, अब कफ पित्त है। तो क्या होता है, मुख श्लेष्म से लिप्त रहता है, पित्त अधिक से मुख में तिक्त रसता रहती है, मतलब तिक्त रस से लगता है मुख में। रोगी को तंद्रा, मूर्छा, कास, अरुचि, तृष्णा आदि का शरीर में दाह एवं कभी शीतीय लक्षण प्रकट होते हैं। सन्निपातक ज्वर का लक्षण, अगर सन्निपातक ज्वर का लक्षण देखें तो अस्थि संधियों एवं शरीर में वेदना रहती है, नेत्रों के स्राव होना, नेत्रों का मलिन होना, रक्त वर्ण का हो जाना, नेत्रों का रक्त वर्ण का हो जाना, स्वर न रहते हुए भी कानों में स्वर सुनाई पड़ना, कंठ में यवशूक से भरे होने के समान वेदना होना, यानी कि ऐसा लगता है कि गला भरा हुआ है, तंद्रा होना, मूर्छा आना, प्रलाप का, श्वास, अरुचि, भ्रम, ऐसा लगता है जिह्वा जरी हुई है, स्पर्श में खर मतलब खुरखुरा होगा, अंगों में शिथिलता आ जाएगी। ठीक है, मुख में बार बार थूक आता है, यानी कि छठिवन के साथ रक्त या पित्त का आना, रोगी द्वारा सिर को बार बार इधर उधर घुमाना, अत्यधिक प्यास का लगना, निद्रा नाश होना, हृदय में वेदना, स्वेद, कृष्णता, रोगी में अधिक कृष्ण मतलब कमजोरी आ जाए, कंठ से निरंतर कुंजन शब्द होना, रोगी में अधिक कृष्णता हो जाए। ठीक है, ये सब किसके हैं, और शरीर का गुरु होना और दोषों का पाक विलंब से होना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब सन्निपातक ज्वर के लक्षण है। अब इनके निदान क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने दो ज्वर पढ़े। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, दोनों ज्वरों के निदान। तो द्वैदंज और सन्निपातक ज्वर के निदान क्या है कि विषम ज्वर से होता है, उपवास से होता है, भोजन के परिवर्तन से होता है, ऋतुओं के बदलने से हो जाता है, प्रकृति विकृति गंध का नाक में प्रवेश करने से हो जाता है, विष दूषित जल पीने से हो जाता है, कृत्रिम विष का प्रयोग करने से होता है, पर्वतों के पास रहने से हो जाता है, नियम विपरीत स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन अगर हम करा ले, स्थापन बस्ती करा ले, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन इनका प्रयोग से हो जाता है, स्त्रियों में उचित रूप से प्रसव के ना होने से हो जाता है, प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार के सेवन से हो जाता है। इससे क्या होता है, सन्निपातज और द्वंद्वज दोषों के ये निदान है। ठीक है, अच्छा अब जो काल मर्यादा है इसकी वो क्या है, वात प्रधान सन्निपातज ज्वर जो होते हैं, व्याधि जो होती है वो 7 दिनों तक होती है। पित्त प्रधान सन्निपातज जो ज्वर होता है वो 10 दिनों तक होता है। कफ प्रधान सन्निपातज ज्वर जो होगा वो 7 दिनों में प्रबल होकर या तो शांत हो जाता है अथवा रोगी की जान ले लेता है। ये ऐसे करके बढ़ता है, या तो ये शांत हो जाएगा इतने दिनों में, या वो क्या होगा, ये मृत्यु, इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के
टाइम पे बुखार आता है। यदि मल का दोष पाक हो जाता है तो रोग शांत हो जाता है, और यदि मल पाक ना होकर धातु पाक हो जाए तो धातु पाक होती है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए क्या काल है वातज प्रधान सन्निपातज ज्वर के 7 दिन, पित्तज प्रधान सन्निपातज ज्वर का 10 दिन और कफज प्रधान सन्निपातज ज्वर का 12 दिन। लेकिन ये प्रबल होकर अगर पाक कर देगा मल के दोषों का, तो मल का दोष पाक होने लग जाएगा तो रोग शांत हो जाता है। लेकिन अगर मल पाक ना होकर धातु को दूषित करने लगा, धातु पाक होने लगते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगंतुक, तो ये हो गए यहाँ पे सन्निपातज ज्वर काल मर्यादा। अब आगंतुक ज्वर क्या होते हैं? ये जो होते हैं वो किसी ऐसे जैसे चोट लगने से जो बुखार आ जाता है, ठीक है, या फिर कैसे बुखार आता है, कुछ अभिघात हो जाए, अभिचार हो जाए, अभिशाप से, विषंग से, इन सब से आ जाता है। ये शरीर में पहले तो व्यथा उत्पन्न होती है तथा बाद में वात पित्त में विषमता उत्पन्न होती है। क्या होता है? शरीर में पहले तो ये व्यथा यानी कि पहले तकलीफ होती है, उसके बाद बुखार आता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे टिटनेस का इंजेक्शन लगा तो क्या हो गया? बुखार आ गया। तो क्या हुआ? वो अभिघात हुआ, हमारे पहले तो लग गया, उसके बाद हमें बुखार आया। तो ये सब क्या है? ज्वर है। तो आगंतुक ज्वर में जो भी दोष प्रकोप होता है, चूंकि कारण आशुकारी है एवं आगंतुक होता है, अतः शरीर दोष प्रकोप एवं संप्राप्ति निर्माण से पूर्व ही रोगों को प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसके भेद 4 थे: अभिघात, अभिशंग, अभिचार, अभिशाप। ठीक है, अभिघात ज्वर के निदान क्या है, कैसे होता है? वो तलवार आदि शस्त्र से, मिट्टी का ढेले से, लकड़ी से, कशा से, मुष्टि या घूस से, अरवंतिल दंत से, ऐसे किसी ने काट लिया तो बुखार आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो बाहर से हमें शस्त्र से जो भी चोट लगी है, इन सब से जो चोट लगी है उससे हमें अभिघात ज्वर के ये निदान है। अभिघात ज्वर से होने वाले ज्वर में प्राह कुपित वायु होती है, फिर वो रक्त को दूषित करती हुई शूल, शोष, विवरणता और वेदना के साथ क्या ज्वर को उत्पन्न करती है। आघात से शरीर में व्रणशोथ होता है, व्रणशोथ की अवस्था में ज्वर होता है। साथ ही यदि शरीर में व्रण उत्पन्न हुआ हो तो उन व्रणों को पाक होने से भी शरीर में ज्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब अभिशंग ज्वर के निदान क्या है? ये दूसरा वाला है। अभिशंग ज्वर के निदान क्या क्या है? काम से आसक्त, शोक से आसक्त, मतलब हर टाइम काम काम काम, हर टाइम शोक, हर टाइम भय, हर टाइम क्रोध, और भूत प्रेतों से आसक्त, यानी कि कभी कभी ऐसे होता है हम किसी विषैले पौधे को या विषैली वायु को ले लेते हैं, या हम किसी विष के संपर्क में आ गए, हमारी नाक के थ्रू चला गया, या हमने वृक्ष को किसी को ऐसे स्पर्श कर लिया जो विष से है, या जो व्यक्ति आक्रांत होता है, मतलब जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है हमने उससे छू लिया, भाई हमें भी हो गया, तो ये क्या हो गया? अभिशंग ज्वर है ये निदान है। अब अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर कौन से होते हैं? ये किसके होते हैं? ये होते हैं सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह भयंकर ज्वर और चिकित्सा में बहुत कठिन होता है। जो ज्वर किसके द्वारा हो रहा है? सिद्ध पुरुषों के द्वारा हो रहा है, वो अभिचार और अभिशाप जन्य ज्वर है। ठीक है, उसके बाद अब आ गया आम ज्वर के लक्षण। ठीक है, आम ज्वर के लक्षण। तो आम ज्वर के लक्षण क्या है? स्रोतों का अवरोध होना, अग्नि का अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में अरुचि, खाए हुए इनका सम्यक पाक न होना, उदर में गुरुता और हृदय का शुद्ध न रहना, हृदय में गौरव, दाह आदि, तंद्रा, आलस्य, ज्वर का मोक्ष न होना, बलवा। आम किसे जो पीड़ा उत्पन्न हुई उससे जो ज्वर हो रहा है वो क्या हो गया? आम ज्वर के लक्षण हो गए। हेलियास, भूख नहीं लगती, शरीर में जकड़ाहट रहती है, शून्यता और भारीपन सा उत्पन्न रहता है, और मूत्र का अधिक आना, आम मल का निकलना, गिलानी का होना, ये सब किसके लक्षण है? आम ज्वर के
लक्षण है, ठीक है। ये आम से होते हैं तो इसलिए आम ज्वर के। तो निदान क्या है इसका कि आम के जो आम से हो रहे हैं, जो पित्त के उससे हो रहे हैं, वो क्या हो गए, आम ज्वर। अब पश्चमानांत ज्वर के क्या लक्षण है कि ज्वर का वेग कैसा होता है, तीव्र होता है, बहुत तीव्र वेग का होता है। उसके बाद प्यास अधिक हो जाती है, रोगी को प्रलाप हो रहा होता है, ठीक है। श्वास अधिक की हो जाती है, मतलब जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज हो जाती है। मल की प्रवृत्ति अर्थात अतिसार हो जाता है, उसे उत्क्लेश हो जाता है। अब ठीक है, निराम ज्वर के क्या लक्षण है, भूख का लगना, बहुत भूख लगती है। शामता अर्थात शरीर में कृशता दिखती है, ठीक है। उसके बाद शरीर में लघुता आ जाती है, ज्वर के वेग का मृदु हो जाता है। दोषों की प्रवृत्ति होना, वमन के द्वारा दोषों का बाहर आना, मतलब उल्टी से क्या होता है, जो दोष होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, ठीक है। ये खाना जो आप खाया है वो भाई बाहर आने लगा, तो वो किससे हो रहा है, निराम ज्वर से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा सूत्र, अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें तो ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास कराना चाहिए। ज्वर अमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद में दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यंग, स्नेह, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, शमन, नस्य, धूप, शमन औषधि, ठीक है, धूम्रपान, अंजन, दुग्ध और भोजन, ये सब कराना चाहिए, ठीक है। जीर्ण ज्वर में घृत, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपका यहाँ हो गया कि सामान्य पूर्व रूप क्या थे इसके, ठीक है। नहीं सॉरी, चिकित्सा सूत्र क्या थे इसके, हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। अब एक आता है कि एक और भी है कि इनका क्या करेंगे, हम युक्ति पूर्वक प्रयोग करेंगे। अब जीर्ण ज्वर में घृत का महत्व, अब जीर्ण ज्वर है हमें, तो हम क्या करें, घृत का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो दोषों के अनुसार औषधि से पकाए हुए घृत का प्रयोग सभी जीर्ण ज्वर में करना चाहिए, क्योंकि घृत स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को शीत होने के कारण पित्त एवं ऊष्मा को शांत करता है। वात दोष को संस्कार से, कफ को शीत होने के कारण और पित्त को कैसे, ऊष्मा को शांत कर देता है। घृत स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है, शीतवीर होने के कारण पित्त को नष्ट करता है, अपने तुल्य गुण वाले कफ दोषों को संस्कार के द्वारा नष्ट कर देता है। घृत संस्कार का अनुवर्तन करता है, ठीक है। घृत क्या करता है, संस्कार का अनुवर्तन करता है, वैसा कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं कर सकता। 4 स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, लेकिन इनमें से कोई अनुवर्तन नहीं करता है, इसीलिए घृत को स्नेह माना गया, उत्तम स्नेह माना गया। अतः सभी स्नेहों में घृत को उत्तम माना गया है। तो क्या हो गया कि हम क्यों जीर्ण ज्वर में, कोई भी ज्वर हो तो हम घृत का क्या महत्व है, क्योंकि घृत जो है वो वात के संस्कारों को ग्रहण करता है, पित्त की ऊष्मा को शांत करता है और कफ को क्या स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार के कारण कफ को और पित्त की ऊष्मा को शांत करता है, ठीक है। तो संस्कार किसका है, संस्कार कफ का है और वात दोष का क्या है, स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है, शीतवीर होने के कारण पित्त को, और संस्कार को किससे, कफ को शांत करता है और नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका